व्यर्थ न जाए जीवन अपना, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। आए कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। आए कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। जैसी करनी वैसी भरनी, कभी नहीं भुलाना है। शुभ संकल्पों की, शुभ संकल्पों की करो रचना, विश्व का कल्याण कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। मिट्टी का तन मिट जाएगा, भूल से धोखे में मत आना। मिट्टी का तन मिट जाएगा, भूल से धोखे में मत आना। वस्तु वैभव धन संपदा, साथ कभी ना है जाना। मैं हूँ आत्मा, मैं हूँ आत्मा अजर अमर, बस यही एहसास कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। की पूंजी भर ले मन में, कुछ ही पल है पास तेरे। पुण्य की पूंजी भर ले मन में, कुछ ही पल है पास तेरे। जोड़ के रिश्ता प्रभु प्रीतम से, पाले उनसे सुख सारे। क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा, अब न कोई
फरियाद कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। परम पिता को याद कर। हेलो। ओम शांति। ओम शांति। युग के सृजनहार तुम्हारा अभिनंदन। मानवता के अवतार तुम्हारा अभिनंदन। आज की शाम की सभा में सर्वप्रथम हम उस निराकार पिता परमात्मा और उनके साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा का आवाहन करते हैं, आमंत्रण करते हैं और उनकी मौजूदगी को अपने बीच अनुभूत करते हुए आज की ये संध्याकालीन क्लास शुरू करते हैं। आप सभी आए हुए भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। कपड़े सफ़ेद, जेब है खाली, बन रहे हैं विश्व के मालिक, इसी खुशी में बजा लो ताली। आज हमारा बहुत सौभाग्य है कि हमारे बीच एक बहुत ही अनुभवी हमारे भ्राता जी मौजूद हैं, जो कि भ्राता योगी भारत भूषण जी, जो कि पिछले 47 ईयर्स से अपने जीवन को समर्पित इन ईश्वरीय सेवाओं में अपना योगदान दे रहे हैं। आप आधा समय यहाँ मधुबन में रहते हैं और आधा समय पंजाब जोन पानीपत को संभालते हैं। भ्राता जी का मैं क्या परिचय दूं और क्या उनका सम्मान करूं, किस विधि करूं स्वागत आपका। वाणी में माधुर्य नहीं, किन शब्दों का करूं चयन, बुद्धि में चातुर्य नहीं। भाई साहब का हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं भाई साहब का एक ब्रीफ देना चाहूँगी। भाई साहब भ्राता भूषण जी इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आप ज्ञान मानस एकेडमी पानीपत के डायरेक्टर हैं। आप साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। आप ब्रह्मा कुमारीज पानीपत के चीफ कोऑर्डिनेटर हैं और आपके अंतर्गत 55 सेंटर्स और 500 गीता पाठशालाएं ईश्वरीय संदेश देने का कार्य जन जन तक करती हैं। आप दादी जानकी पॉजिटिव हेल्थ केयर सेंटर सोसाइटी पानीपत के प्रेसिडेंट हैं और आपने डिफरेंट टॉपिक्स पे इंटरनेशनल लेवल पर जी जागरण, साधना, दूरदर्शन, रेडियो चैनल्स पर अनेक वार्ताएं दी हैं। आपको डिफरेंट ओकेजन्स पर गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने सम्मानित किया है। 15 अगस्त पे, कभी रिपब्लिक डे पे, बहुत बार आपको गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने सम्मानित किया है।
और इसके अतिरिक्त हिमाचल गवर्नमेंट ने आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट फॉर आईएएस ऑफिसर्स, उसके लिए आपको सेक्रेटेरिएट में इनवाइट किया। अब बहुत सारे टॉपिक्स पर स्ट्रेस मैनेजमेंट, हार्मनी इन रिलेशंस, माइंड मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, मॉरल वैल्यूज़, सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस, अनेक टॉपिक्स पे आपने बहुत सारी टॉक्स दी हैं। और आपने 40 कंट्रीज़ में, यूएसए, यूके, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस, अनेक देशों में 40 कंट्रीज़ में जाकर ईश्वरीय ज्ञान का प्रचार प्रसार किया है। और 1000 ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आपने वैरायटी ऑफ टॉपिक्स पे बात किया है। तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे अनुभवी राजयोगी भ्राता जी आज हमें एक विशेष टॉपिक पर बात करेंगे कि निरंतर योगी कैसे बने। हमारे योगी जीवन का उद्देश्य है कि हम निरंतर योगी कैसे बने। भ्राता जी पे इसके बारे में हमें अपने विचार प्रकट करेंगे। 2 शब्द भाई साहब की नज़र है। ज्ञान में गहराई है, योग में ऊंचाई है, धारणा में अमृता है, सेवा में नम्रता है। आदरणीय भ्राता जी, यही आपकी विशेषता है। ओम शांति। ओम शांति। जैसे कि विषय अभी सुनाया गया, निरंतर योगी कैसे बने, मैं समझता हूँ बाबा की शायद ही कोई मुरली हो जिसमें बाबा ने इस पे हमारा ध्यान ना खिंचवाया हो। आज भी बाबा ने कहा जितना तुम याद में रहेंगे तो तुम भरपूर होते जाएंगे। तुम्हारी बैटरी चलते 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 डिस्चार्ज हो गई है, तो बच्चे चार्ज कैसे होगी? चार्ज होगी बाबा की याद से। जितना बाप को याद करेंगे फिर चार्ज हो जाएगी। फिर बाबा ने कितना बच्चे कितने लाभ बाबा बताते हैं। बच्चे विक्रम विनाश इसी से होंगे। तुम आत्मा फिर से कितनी सुंदर बन जाती हो, श्याम से सुंदर। उसकी युक्ति भी याद ही है। भरपूर हो जाएंगे खजानों से, शक्तियों से। तो बाबा की ये जो प्रेरणा बार बार मिलती है, सारा मदार बच्चे याद पर है। बच्चों को दिन रात बस एक ही होना चाहिए, बस बाबा बाबा बाबा। उसके प्यार में मस्त और उसकी याद की लगन की अगंज हर वक्त प्रज्वलित रहे। तो ये कितना इम्पोर्टेंट विषय है। कई बच्चे लास्ट में आते हैं, उनको बहुत देख देख के सोच में पड़ जाते हैं कि इतने वर्षों से चलने वाले, कोई 50 वर्ष से, कोई 40 से, कोई 30 से, मैं तो अभी 1-2 वर्ष से आई हूँ या आया हूँ, मैं कैसे इनको क्रॉस करूँ? या इनके समान क्या मेरे भाग्य में होगा पहुँच पाना? ये उनके अंदर वरी कहें, चिंता। कोई कोई को जो अच्छे पुरुषार्थी होते हैं, जो लेट आए हैं, 2-4 वर्ष हुए हैं अभी, तो बाबा ने तो सबके लिए फील्ड खाली छोड़ा है। क्योंकि बाबा ने ये एक याद की यात्रा का तरीका ऐसा बताया। कोई फास्ट जाना चाहता है, अपनी एकाग्रता अच्छी बना ले और रोज का 8 घंटा याद का चार्ट बना ले, तो आज कितने साल वाले भी, 50 साल वाले से भी अगर पूछेंगे, इस चीज में मास्टरी किसी की नहीं हुई है। ये बुद्धि इतनी एकाग्र हो जाए, एक बाबा दूसरा ना कोई, और खासकर कर्म में रहते हुए कर्म योगी की ऐसी स्थिति बन जाए, तो इसमें जो बच्चा, चाहे लेट की बात नहीं, वर्ष की बात नहीं, कितने वर्षों से आए, लेकिन आपने अगर इसमें मास्टरी प्राप्त कर ली तो आप सबसे आगे मिलेंगे। नंबर 1 बाबा की गोद में बैठे मिलेंगे। ये एक बेस्ट तरीका है सबसे आगे जाने का। तो इसलिए चाहे प्रवृत्ति में रह रहे हो, चाहे बंधेली हो, चाहे कोई कैसा हो, बाबा ने हर एक को मौका अच्छा दिया है। करो बच्चे पुरुषार्थ, दौड़ी लगाओ खूब, जितना चाहो बच्चे। है भी बुद्धि की दौड़ी, कोई इसमें रोक भी नहीं सकता। हाँ, एक बंधेली माता अनुभव सुना रही थी। वो कहती थी कि बंधन है, अगर मैं उठकर याद करती हूँ, मैं का अमृत वेला करती हूँ, कहती करती हूँ, परंतु मैं उठ के करूँ तो मेरी
पिटाई होती है तो इसलिए मैं नहीं करती उठ के। तो फिर कहती है परंतु आपको मैं सुनाऊं, मेरी 3 बजे आंख खुलती है, ये शरीर एक का जैसे कोई डेड बॉडी पड़ी है बिस्तर पे, मैं तो इस पे होती नहीं, बिल्कुल बाबा के साथ इतनी तल्लीन होती हूँ और आंसू निकल रहे होते हैं टपक टपक, बाबा के प्यार में इतनी खोई होती हूँ, इतना अच्छे अनुभव हो रहे होते हैं 3 से 5। अब आप सोचो, कई बार सभा में अब योग करते हैं, लेकिन आप देखना हाँ कई बार कईयों को बहुत मुश्किल होती है, उनको नींद आती है, झुटके खाते हैं, है ना। तो अब क्या है, लेकिन उस आत्मा को देखो वो पड़ी है, बंधन में भी है, परंतु अमृत वेला कहती है 100% मेरा सक्सेसफुल होता है। बाबा भी हमेशा कहते हैं बंधेलियों को तड़फ बहुत होती है, बाबा उन्हें बहुत प्यार करता है। तो योग में तो किसी शरीर को बांध सकते हो ना, आत्मा को तो नहीं बांध सकते ना। खैर मेरा कहने का भाव ये नहीं है आप भी लेटे लेटे याद करो, वो तो उसको बंधन है, उसका कारण है। वैसे आप शरीर के आराम देने के लिए लेटे लेटे करेंगे तो बाबा की मना है, हाँ फिर तो नींद जरूर आएगी। थोड़ी देर ही 5 मिनट ही याद करेंगे, फिर माया मौसी अपनी गोद में सुला लेगी। तो इसलिए अच्छा तो है फ्रेश होके अच्छी तरह याद करो, जैसे यहाँ नियम प्रमाण बैठते हैं वैसे बैठ के करो, परंतु बंधन कोई नहीं है। इस इंस्टीट्यूशन में सबसे बड़ी विशेषता ये है, कोई बच्चा कितना भी आगे जाना चाहे सबके लिए खुला मैदान है, सबके लिए खुला मैदान। जितनी तपस्या करे, जितना मंथन करे, जितना वो करे, जितना मुरली पर दीवाना हो, किसने मना किया? मनसा सेवा जितनी करे कोई रुकावट नहीं है, सबके लिए खुला है। और इस ईश्वरीय ज्ञान में ये भी आपको बता दें, जो विजय माला के मणके बनेंगे वो सारे ऐसे नहीं कि भाई पुराने पुराने ही उसमें सारे मणके आएंगे। बाबा सब प्रकार के उसमें उदाहरण दिखाएगा। गृहस्थियों को भी विजय माला के मणके में आएंगे, कोई कोई प्रवृत्ति में रहने वाले भी, उनको भी मिलेगा, ताकि कोई प्रवृत्ति वाले उलाहना ना दें कि बाबा हमारा नंबर नहीं लगा, देखो आपने तो सारे ही दादियाँ और कुमार कुमारी सारे समर्पित टीचर्स ही इतनी हैं, तो हम बाबा दिखाएंगे देखो बच्चे ये प्रवृत्ति में रहते हुए ये भी विजय माला के मणके बने हैं। कुमार भी बनेंगे, कुमारियां भी बनेंगी, बंधेली भी बनेंगे, सब प्रकार के समर्पित भी होंगे, आदि रतन तो होंगे ही होंगे, सब प्रकार के होंगे विजय माला के मणके में। इसलिए लेने वाले हों मणके में नंबर विजय माला में, बाकी छुट्टी। बाबा तो कितनी बार कहा कि मैं लड़ियां लगा दूंगा, तुम केवल क्वालिफिकेशन धारण करो। और हमारे सामने तो ऐसे ऐसे बच्चे हैं, हाँ जाते रहते हैं कई जगह भारतवर्ष में भी बाहर भी भट्टी कराने कभी कुछ। तो मैंने देखा है इतने बाबा के बच्चे हैं जो कहीं इतनी दौड़ी पहन रहे हैं, प्रवृत्ति में रहते हैं। टीचर बहनें हमें परिचय कराती हैं उनका, भाई जी ये युगल जो है ना इसका पुरुषार्थ हमारे से भी अच्छा है, हम तो हो जाएं लेट, ये क्लास में भी नहीं। योग इतना अच्छा, परिस्थितियां आती हैं हम कई बार हिल जाते हैं, पर इनसे शेयर करते हैं तो इतना दीदी बिल्कुल चिंता नहीं करो, कौन साथ, इतना निश्चय, इनके निश्चय को देख के हमें इतना उमंग उत्साह आ जाता है। और पूरे सेंटर के पिल्लर हैं, आधार मूर्त हैं, अपने घर का बाद में पहले यज्ञ का दिन रात सोचते हैं। तो आप सोचो वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे, विजय माला में पहुंचेंगे ना ऐसी आत्माएं। तो कितने ऐसे बाबा के बच्चे प्रवृत्ति वाले, कोई कोई सेंटरों पे एक नहीं 10-10, 15-15, 20-20, 50 सेंटरों की भी जिम्मेवारी संभाल के दिन रात भाग रहे हैं, इतना सेवा कर रहे हैं और इतनी ऊंची अवस्था बना के। तो अवश्य आएंगे वो। इसलिए हमें इसके लिए याद का पुरुषार्थ, सबसे मुख्य चीज ही याद है। आप बाबा कहते सेवा बच्चे सेवा कितनी कर लो, हाँ अगर तुम्हारी योग युक्त सेवा नहीं है तो तीर लगेगा ही नहीं, तुम्हारी वाणी में जौहर नहीं आएगा। तीर तब लगेगा, सफलता तब मिलेगी जब आपका बाबा की याद का अच्छा चार्ट होगा।
तब आप योग युक्त होके सेवा की होगी, बाबा को साथ लेके किया होगा। बाबा आपको करना है, मैं तो केवल निमित्त हूँ, माध्यम हूँ। और प्रतिपल बाबा की याद में, उसमें जब हम योग करते हैं तो उस स्थिति में उतना ऊंची अवस्था बना के तो सफलता इतनी अधिक मिलती है उसमें। कोई भी प्रकार का विघ्न ठहर नहीं सकता योग के सामने। इसलिए बाबा ने कहा ज्ञान भी उसकी बुद्धि में एकदम समा जाता है, योग युक्त होकर जो बाबा की मुरली सुनते और उसकी गहराई में जाते। इसलिए जिंदगी का लक्ष्य एक ही रख देना चाहिए, योग योग योग। योग 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 का भाव भी मैं तो सच पूछो यही जीवन का लक्ष्य रखा हुआ है। बहुत ही हाँ आनंद आता है, भले सेवा भी खूब करते हैं, सब तरफ बाबा ले जाता सब तरफ, पर उस चीज का अट्रैक्शन कम है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो बहुत कर रहे हैं एक से एक। लेकिन एक ही लक्ष्य है कि योग में अच्छी पावरफुल अवस्था बनानी है। योग के लिए ही यहाँ पर और सेवाएं भी होती, लेकिन अमृत वेले और नुमा शाम योग मेरा पूरा ध्यान रहता कि हम अच्छी तरह से शक्तिशाली योग करें। तो इस चीज को जीवन का ध्येय बना लें। सेवा भी हम करते हैं योगी बनने के लिए, और कोई पीछे कारण नहीं है। ताकि जितना बाबा ने कहा तुम बच्चे बाबा के कार्य में सहयोगी बनेंगे तो उतना ही योगी बनेंगे। तो मैं अब आपको लगभग 10 टिप्स बताने जा रहा हूं निरंतर योगी बनने की। और जो मैं 10 टिप्स आपको बताऊंगा उसमें एक भी अगर आप दिन रात पकड़ लेंगे ना, एक की भी मास्टरी कर लेंगे तो निरंतर योगी बन जाएंगे। आपको तो 10 दे रहा हूं 10 ऐसे हाँ फार्मूले, लेकिन एक फार्मूला भी अगर आपने जो आपको मोस्ट अपील करे उसको भी अगर आपने दिन रात पुरुषार्थ में ले आए तो आप निरंतर योगी बन जाएंगे। और आपके लिए तो 10 हैं, वैरायटी करने हैं तो कभी कोई आप करके देखिए एक बार। इसका लक्ष्य इससे बहुत अच्छी शौक होना चाहिए। योग का शौक बहुत कम है कईयों को। मधुबन में भी आके कहीं तो हम देखते हैं, हम भी सुबह बाबा के इसमें डायमंड हॉल में भी योग चलता। देखो हमारे इतने वरिष्ठ ब्रिजमोहन भाई साहब हैं, 90+ हैं। आप देखो सुबह वो किस तरह 3:20 पे आ जाते हैं। हाँ हमारे राम श्लोक भाई हैं और भी हैं, मोहन सिंगल जी, कितने एज है उनकी, सारा जीवन हो गया पुरुषार्थ करते, पर आज भी कितना उमंग है उनमें। देखो हाँ उन सब के लिए भी ताली बजाओ कितना, क्योंकि लक्ष्य जीवन का योगी जीवन बनाना, योग करना। तो कईयों को फुर्सत ही नहीं है, टाइम बताओ योग के लिए भी टाइम नहीं, निकालते ही नहीं। बाबा कहते कि बच्चे कमाल है, बाबा के बने, भगवान ने जीवन दी, भाग्य बनाने के लिए भी फुर्सत नहीं। चलो चलते फिरते उठते बैठते तो करो, परंतु स्पेशल जो है बैठ के वो भी तो करना जरूरी है ना। तो सुबह का बाबा ने मर्यादा बताई हुई है, शाम की भी स्पेशल नुमा शाम योग की भी। हाँ तो मधुबन में ये नहीं कि शॉपिंग करो, ये करो, इधर जाओ उधर जाओ, सबसे हाल चाल बांटते रहो और दिन हो गए 5 पूरे, पता ही नहीं लगा कब पूरे हुए 5-6 दिन। हाँ लेकिन चेक करो। अच्छा आप में से ही पूछता हूं, जिसने रोजाना लक्ष्य लेके ही आए थे और कम से कम रोजाना 4 घंटा तो विशेष बैठकर योग किया है, इस मधुबन में पिछले 5 दिनों से पार्टी में आए हैं, 4 घंटा मिनिमम बैठ के किया है, वो जरा हाथ खड़ा करो सच्चाई से, नहीं तो एक और ऐड हो जाएगा विक्रम। अच्छा देखो कितने थोड़े हैं, कितने थोड़े हाथ हैं। चलो जिनके हैं उनके लिए तो ताली बजाओ, बहुत अच्छी बात है। जब भी मधुबन के लिए चलते हो पहले ही लक्ष्य निर्धारण कर लो, बिना लक्ष्य के नहीं योग कर पाएंगे। कि मुझे अपना प्लानिंग बना लो कि मैं रोज घर में 3:30 करती हूँ, लेकिन मधुबन में मैं 3 बजे जरूर बाबा के योग में पहुंचूंगी, 3 से 5 करूंगी। अच्छा और कब करूंगी, क्लास भी मिस नहीं करना, फिर और कोई टाइम पर भी नुमा शाम भी होता है उस टाइम करेंगे। अपने टाइम फिक्स करो, चाहे कोई भी टाइम। हाँ क्लास तो शाम को लेट होती, चलो 4 से 5 शाम को भी बैठेंगे,
बाबा के कमरे में बैठो, तपस्या धाम बैठो, कितने स्थान यहाँ पर बने हुए हैं। लेकिन लक्ष्य नहीं होगा तो ऐसे ही टाइम खाने पीने सोने नहाने धोने बस इसी में ही पूरा किया और चलो भाई बहुत अच्छा। तो इसलिए ऐसा लक्ष्य लेके हम योग करते हैं। यहाँ आप योग भट्टी में आए हैं, आगे से ध्यान रखें। सेंटर पे भी जाएं, वहां भी दृढ़ लक्ष्य रखें। रोज का दृढ़ लक्ष्य होना चाहिए कि इतना टाइम स्पेशल बैठ के भी करना है, चलते फिरते तो हर समय कर्म योगी बन के करना है। तो अब मैं 10 टिप्स शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले है वो इंटरेस्टिंग, ये है सारी की सारी टिप्स जो है वो एक वै शब्द से शुरू होंगी ताकि आपको याद करना बहुत सहज होगा। सबसे पहली चीज है वो है विदेही अवस्था। अगर कोई निरंतर योगी बनना चाहता है तो उसके लिए उसको सबसे जरूरी है वो है विदेही अवस्था। बाबा हमेशा मुरलियों में देखो हमेशा कहेंगे बच्चे देह और देह के संबंधियों को भूल, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। बाबा की याद तब तक टिक नहीं सकती जब तक कि स्वयं को आत्मा नहीं समझेंगे। इसलिए खुद को आत्मा समझना बहुत जरूरी है। जितना हम विदेही अवस्था में होंगे उतना ही योग अच्छा लगेगा। तो हमेशा बैठे बैठे चिंतन करो। जैसे आते हो ना यहाँ योग, उस वक्त भी चिंतन, आहा कितना सुंदर हाल, कितना अच्छा तारा मंडल बैठा है। ये तारा मंडल की सभा है, सारे चमकते हुए तारे मेरे चारों गिर्द इर्द गिर्द कितने अच्छे बैठे हैं। ये सब क्यों आए बैठे? दौड़ दौड़ के आए हैं, कोई अपने ऋषि भवन, कोई कमल कुंज, कोई प्रकाश, दौड़ दौड़ के आए। क्या हम अपने बाबा को याद करें, योग के लिए आए। मैं भी इस तारा दौड़ा दौड़ा आया हूं, तो मैं एक आत्मा हूं, बस फिर अपने में कंसंट्रेट कर लो। कितना सुंदर आत्मा हूं। हर वक्त बार बार कोई भी काम करो ये साथ जरूर सोचो, अब मैं आत्मा वहां जा रही हूं, अब मैं आत्मा खाना खा रही हूं, अब मैं आत्मा ये चीज चिंतन कर रही हूं, मैं आत्मा ये कर रही हूं। ये आत्मा आत्मा का पाठ सारा दिन, और हो नहीं सकता आत्मा समझते ही बाबा याद ना आए। दादी जानकी का तो स्लोगन ही था क्या, मैं कौन मेरा कौन, मैं कौन मेरा कौन। अगर मैं कौन याद आया तो जरूर याद आएगा आगे मेरा कौन। तो मैं आत्मा हूं तो किसके पास हूं? झट आत्मा दौड़ के बाबा के पास पहुंच जाएगी कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो इसलिए ये आत्मक स्थिति बनाना ये निरंतर योगी बनने की एक सबसे मुख्य मंजिल है, सबसे पहला आधार है, फाउंडेशन है। कभी भी आप चलते फिरते भी करना चाहो योग तब भी ये तरीका है। बस इस बात को पकड़ लो, आपका योग तो इतना सहज होगा, इतना सहज हो जाएगा, बाबा झट याद आएगा। बाबा ने एक बार कहा था, बच्चे मैं तो हूं मियाँ, हाँ अभी भी बाबा ने कहा ना व्यक्तवश, मैं साजन और तुम सब बच्चे आशुक हो। तो बाबा ने कहा मैं हूं मियाँ और बीबी हो आप, और मिलन करना चाहती हो। मियाँ तो है निराकारी और बीबी है साकारी, तो मेल कैसे हो? तो पहले बीबी को भी निराकारी बनना पड़े। तो योग क्यों नहीं लगता? देह भान में हम बाबा को, ज्योति बिंदु बाबा को पकड़ने की कोशिश करते हैं, उससे योग नहीं होगा। पहले खुद को ट्रांसफॉर्म करो। अगर आप, मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप स्पेशल 1 घंटा बैठते हैं और शक्तिशाली योग करना चाहते, पहले 15 मिनट आत्मिक स्थिति अच्छी तरह से उसका चिंतन। अच्छा और कुछ ना करो, आप अपनी दिनचर्या को ही देखना शुरू करोगे ना, आहा आज मैं सितारा कैसे उठा, फिर कैसे मैंने इन ऑर्गन्स के द्वारा क्या किया, कैसे पार्ट बजाया, फिर मैंने ब्रह्मा भोज किया, बाबा की क्लास किया, फिर मैंने ये किया। मैं आत्मा हूं, सचमुच मैं इससे अलग हूं, ये ऑर्गन्स तो अलग हैं। बस ऐसे चिंतन करते करते आप आत्मिक स्थिति में टिक जाएंगे और उससे कितनी अच्छी फिर विदेही अवस्था बन जाएगी। फिर अपने स्वरूप का चिंतन करने लग जाएं, कितना सुंदर दिव्य स्वरूप हो, ज्योति बिंदु हो। उस आह मैं देखूं तो सही, कितना अच्छा जगमगा रहा है मेरा स्वरूप,
वाह वाह वाह, चारों ओर किरणें फैली हुई हैं। मुझ ज्योति बिंदु इतनी शक्तिशाली, इस शरीर में मैं आत्मा रह रही हूं। अरे कितना बड़ा शरीर, छोटी सी आत्मा, कितना विचित्र पाठ इसके द्वारा सारा दिन बजाती। तो ऐसे करते करते देह को भूल के बस अपने में ही टिक जाएं आत्मिक रूप में। मैं कैसे फिर पवित्र स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। फिर बाबा की ओर बुद्धि योग लगाना। फिर मैं कौन तो मेरा कौन, फिर बाबा। ये सब तो आत्माएं मेरे भाई भाई, परंतु हम भाई कैसे हैं? आज भी बाबा ने कहा तुम सब आत्माएं भाई भाई, एक बाप की संतान हो। तो बाबा की याद फिर एकदम आएगी। फिर बाबा के साथ फिर संबंध जोड़े, बहुत सहज होगा। आपको उड़ना बड़ा सहज होगा, परम धाम जाने में, सूक्ष्म वतन जाने में मेहनत ही नहीं लगेगी। तो इसका अभ्यास बहुत बहुत जरूरी है और इसमें कमी रहती है। जब भी किसी से बात करते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कितना टाइम हमें आत्मिक स्मृति रहती है, मैं बिंदु बिंदु भाई से बात कर रहा हूं। पूछें, हम चेक करें अपने आप को। तो आत्मक स्थिति बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो हमें पुनः पुनः उसका अभ्यास करना है। कितना देर दिन में चेक करें, रात को सोते चेक करें, कितना देर मैंने आत्ममानी बन के बात की किससे। आज सारा दिन विदेही कितना रहा, बार बार चमकते हुए तारे मेरे सामने रहे और मैं खुद भी इस तारा बन के रहा। तो सबसे पहली है विदेही अवस्था। नंबर टू है फिर विचार सागर मंथन। कईयों का मंथन ही नहीं चलता ना। मंथन नहीं चलता तो निरंतर योगी कैसे बने? मंथन बहुत जरूरी है। विचार सागर मंथन जितना करेंगे उतना निरंतर योगी बनेंगे। गहराई में जाएं और गहराई में जाएं। आप देखना, जिन खोजिया तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बोरी डूबन रही, रही किनारे बैठ। हाँ, जिन्होंने डुबकी लगाई वो रतन प्राप्त करके आए। तो मैंने गहराई में कितनी गई। तो आप कभी करके देखें। आप घर में हैं, आप अव्यक्त मुरली एक लेके बैठें, उसको थोड़ी देर मंथन, चाहे बाबा की आज की मुरली की भी मैं, उसकी गहराई में जाएं और गहराई में जाएं। एक है सुनना, एक है फिर रिवाइज करना, एक है फिर उसकी गहराई में जाना, रियलाइज करना। रियलाइज करने के बाद तो जितना आप आधा घंटा आप एक बार फिक्स कर लें दिन में, जैसे अमृत वेले का टाइम फिक्स किया, मुरली का टाइम फिक्स किया, ऐसे मुरली मंथन का टाइम भी फिक्स करें, विचार सागर मंथन का टाइम फिक्स करें। और उस वक्त एकांत, और उस वक्त कोई ना हो, उस वक्त आप एकदम एक एक पॉइंट की गहराई में जाएं। रिजल्ट आप देखना कि उसके बाद ऐसी स्टेज टिक जाएगी जैसे कि बीज रूप बन जाएंगे और काफी देर उसका नशा रहेगा। तो विचार सागर मंथन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज। कभी कभी हम नुमा शाम योग जब अमृत वेले आते हैं तो आपको बताएं, मैं केवल मुरली में बाबा ने क्या कहा, जैसे बाबा सन्मुख सुना रहे, एक एक पॉइंट उसकी गहराई में थोड़ी देर ही जाएंगे तो एकदम टिक जाएंगे। इतना नशा, इतना करंट उस वक्त मिलता है बाबा का। तो इसलिए बहुत जरूरी है विचार सागर मंथन, उससे निरंतर योगी बनेंगे। मंथन नहीं चलता, ऊपर ऊपर बाबा ने कहा बच्चे लहराते हैं। मुरली की पॉइंट सुनी, सुनते सुनते तो आता है आज मैं कुछ हो जाए ये करूंगी, आज मैं कुछ हो जाए, परंतु फिर बाबा ने कहा गए, फिर सोडा वाटर हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो मंथन सदा चलता रहे, दिन में भी घड़ी घड़ी करें। उसके लिए बाह्यमुखी अगर ज्यादा होंगे तो विचार सागर मंथन नहीं चल पाएगा। अंतर्मुखी होंगे तो विचार सागर कम से कम बोले। हाँ, जहाँ सेवा हो वहां तो भले अच्छी तरह ज्ञान रतन बांटे, नहीं तो फिर साइलेंस, फिर गहराई में जाए। तो एक विचार सागर मंथन भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर तीसरा है विभिन्नता। मतलब मन का स्वभाव है, मैं सारा बाबा की मुरलियों से बता रहा हूं। बाबा ने एक बार योग पर ये भिन्न भिन्न चीजें बताई हैं। बाबा ने एक बार कहा था कि बच्चे, जैसे
मन का स्वभाव है, हाँ, मनुष्य को वैरायटी चाहिए, सब्जी रोज एक खाए तो बोर हो जाता है। इसलिए बच्चे मन को भी विभिन्न अनुभूतियां, विभिन्न प्राप्तियां, विभिन्न संबंध, ये अलग अलग ऐसे रोज अनुभव कराओ, तो उससे बच्चे फिर आपको बहुत ही रमणीक बन जाएगा, योग और निरंतर योगी बन जाएंगे। इसलिए उसके लिए रोज कोई ना कोई संबंध, वैसे तो सर्व संबंध रोज अनुभव करने हैं, परंतु कोई एक संबंध की तो खूब गहराई में जाओ, अच्छी तरह से जाओ। भले आप अपने डे फिक्स कर लें, इस दिन मैंने ये संबंध और ये प्राप्ति का अनुभव करना है। समझो सोमवार है, बाबा का दिन है, तो पिता संबंध और प्रेम के सागर का अनुभव करना है। खाली पिता समझ के याद कर रहे हैं, लेकिन उसकी प्राप्ति कुछ नहीं अनुभव कर रहे, उससे प्राप्ति भी अनुभव करेंगे। इतना प्यार बाबा दे रहा है, इतना प्यार दे रहा है। आओ मेरे मीठे बच्चे, आओ मेरे लाडले बच्चे, आओ मेरे नैनों के नूर, आओ मेरे सिर के ताज, है ना। तो उस प्यार को अच्छी तरह से अनुभव करें। प्यार का सागर बाप है, लेकिन पूरे कल्प में ऐसा पिता मिल नहीं सकता जो इतना प्यार दे। तो प्यार का सागर का अनुभव करें। फिर मंगलवार को ट्यूसडे टीचर संबंध, तो ज्ञान का सागर अनुभव करें, खूब ज्ञान की गहराई। फिर वेडनेसडे को हाँ माता का अनुभव करें, क्योंकि उसे कहते हैं तो मात पिता हम बालक तेरे, माता भी है पिता भी है। तो माँ के संबंध से, और जैसे पवित्र माँ जैसा पवित्र नाता नहीं, पवित्रता का सागर, रहम का सागर अनुभव करें। फिर थर्सडे को सतगुरुवार, तो सतगुरु शांति का सागर, वापस शांति धाम लेने के लिए आया। आज भी बाबा ने कहा ना, मैं तुम सबको वापस ले जाने के लिए आया हूँ बाबा, हाँ तुम्हारे घर में मूल वतन में वापस ले जाने के लिए आया हूँ। वो तो कहते हैं निर्वाण धाम, हाँ वास्तव में ब्रह्म समझते हैं, लेकिन बच्चे बाबा के पास जाते हैं, भगवान बाप के पास जाते हैं, ऐसा कोई नहीं समझता। अब तुम बच्चे समझते हो हम अपने बाबा के पास जा रहे हैं। बच्चे देखो वो क्वीन होती है ना मधुमक्खी, सारे पीछे जाते हैं, तुम भी ऐसे झुंड का झुंड, बच्चे शिव की बारात गाई जाती है ना, तो बच्चे शिव की बारात की तरह सबको वापस लेके जाएगा बाबा। आज मुरली में आया ना, तो इस तरीके, तो उस दिन सतगुरु संबंध। फिर उसके बाद नेक्स्ट शुक्रवार को हम कहते हैं शुक्रियावार। एक दिन खूब अनुभव करो, घड़ी घड़ी शुक्रिया, घड़ी घड़ी और उस दिन साजन संबंध, सजनी शिव साजन का दिल से शुक्रिया बार बार करती है, तो उसका संबंध का अनुभव करें और खूब उसका शुक्रिया भी करें। कितने एहसान हैं वो याद करेंगे, हर एहसान के साथ शुक्रिया निकलता जाए, बाबा का दिल से शुक्रिया निकलता जाए। तो ये शुक्रवार। फिर उसके बाद शनिवार को बच्चे का संबंध अनुभव करें। मतलब सर्व संबंध तो समय प्रमाण करें, लेकिन एक संबंध को दिन में 50 बार 100 बार जितना बार बार कर सकें हर घंटे में, और प्राप्ति भी साथ में, तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो बच्चे के संबंध में खुशियों का भंडार है ना, माता पिता को कितनी खुशी होती है, मेरा बेटा कितना ऊंचा डीसी है, एसपी है, मेरा बच्चा ये है, मेरा बच्चा, कितनी खुश। उनको तो ध्यान नहीं होता, लेकिन माँ बाप खुशी में झूमते रहते हैं। तो हमें भी कैसे वो सर्वशक्तिवान है, सब बाबाओं का भी बाबा है शिव बाबा, तो इसलिए उसको उस तरीके से याद करेंगे तो बहुत। और संडे इज द सेलिब्रेशन डे। सेलिब्रेशन डे माना उस दिन खुदा दोस्त, वो दोस्त की तरह उसको याद करें। और उस दिन जैसे कि खुदा दोस्त को कैसे बाबा आके आनंद का सागर, आनंद का दिन आयो रे, सारा दिन इकट्ठे, हाँ वॉकिंग टुगेदर, टॉकिंग टुगेदर, ईटिंग टुगेदर, मीटिंग टुगेदर। तो ये एक सबसे बढ़िया तरीका है कि हम सदा उसको अपने साथ समझेंगे ना, कंबाइंड दोस्त, कंबाइंड इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे वो, तो ऐसा इकट्ठा रहने का अनुभव करेंगे तो भी निरंतर योगी बन जाएं। तो ये विभिन्नता जो मैंने बताया नेक्स्ट पॉइंट के, विभिन्नता, जितना भिन्न भिन्न तरीके से हम बाबा को याद करते हैं,
कोई ना कोई लक्ष्य हो, आज इसका अच्छी तरह से अनुभव करना है, तो आपको एक नया लक्ष्य होगा, रोज कोई नया लक्ष्य देंगे। अदरवाइज रोज आके बैठ गए, गीत चल रहे हैं, मैं बिंदु हूँ, बाबा बिंदु है, परम धाम में जा रही हूँ, थोड़ी देर बाद क्यों मन को कुछ नया नहीं मिलता तो मन फिर नींद करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको समथिंग न्यू चाहिए। कुछ नया मंथन करो, कुछ नया वो करो, तो फिर मन बड़ा खुशी में झूमता रहेगा और योग भी अच्छा लगेगा। नेक्स्ट है फिर विशेषता दर्शन। हर एक का विशेषता देखनी है, विशेषता चिंतन करनी है, विशेषता चित्त पे रखनी है, विशेषता वर्णन करनी है। खास कर कोई आपकी परीक्षा के निमित्त बने, आपको कुछ बुरा भला कह दे, कुछ आपका अपमानजनक व्यवहार करे, असली टेस्ट तो वो है। उस वक्त भी एकदम मन से क्या निकलता है, क्या उसकी विशेषता आती है बुद्धि में, जबकि वो आपका अपमान कर रहे हैं, जबकि आपको वो कुछ कुछ कह रहे हैं, तो भी क्या विशेषता बुद्धि में आती है? उस वक्त भी हाँ एकदम निकले बाबा के इस बच्चे में ये तो बहुत बड़ी विशेषता है, चलो कोई बात नहीं, मुझे चेक करने का एक मौका दिया तो मुझे ध्यान रखना है इस चीज का। तब हैं आप असली शहनशील। और अगर ऐसे शहनशील बनेंगे तो फिर बाबा आपको शहनशाह की पगड़ी पहनाएगा। वाह, शहनशील ही शहनशाह। कभी भी आपके फेस की प्रतिक्रिया चेंज ना हो, जब कोई अपमान कर रहा हो तो भी आपको उसके लिए गुड विशेष निकल रहे हैं। अच्छा चलो, इतने पॉजिटिव थिंकर नहीं है कि उसकी विशेषता, ये बाबा का बहुत अच्छा बच्चा है। अगर इतना दम, इसके लिए तो जिगरा चाहिए ना, जिगरा। ये जिगरा सब में नहीं है। कि वो आपका बुरा कर रहा हो, अपमान कर रहा हो, और आप फिर भी उसके भले की बात सो रहे हो। ये बाबा का बहुत अच्छा बच्चा है, बड़ा श्रेष्ठ, कोई बात नहीं, इसको कुछ चलो गलत फहमी हुई तो रहम का संकल्प तो कर सकते हो। अच्छा, आप उसे बिल्कुल गलत समझ रहे हैं, फिर भी ये संकल्प करो, प्यारे बाबा इस आत्मा को सद्बुद्धि देना, इतना तो कर सकते हैं। शुभ भावना जिसे कहते हैं, शुभ कामना। तो विशेषता दर्शन जो है वो निरंतर योगी, बाबा ने कहा त्रुटि देखी तपस्या भंग हुई। तपस्वी की तपस्या भंग। अगर त्रुटि देखी, आप योग में बैठे बैठे अगर ये संकल्प आया फला ऐसे करता है, ये कोई ठीक थोड़ी है, ये कोई ज्ञानी के लक्षण है। वो तो ज्ञानी हो ना हो, पर आपका योग जरूर टूट जाएगा, आप अज्ञानी जरूर बन जाएंगे। हाँ, और ये छोटी छोटी चीजें देखना आती जरूर हैं कहीं ना कहीं, जहां जहां आप व्यवहार में आए वो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा क्यों करता है, ऐसा, ये क्या क्यों कैसे कैसे ऐसे वैसे। बाबा कहते हैं ये क्या क्यों की क्यों को खत्म करो। तो बच्चे, उसका बेस्ट तरीका विशेषता दर्श। अच्छा, एक काम करो, आपके जीवन में ना इतनी सफलता मिलेगी अगर एक आदत डालेंगे आदत डालेंगे, एक आदत डालो। क्या? दिन में कोई भी मिले, खासकर 5-6 से तो खास संबंध पड़ता है ना, किन से? माँ बाप, पति पत्नी, बच्चे, और घर में नौकरी में बॉस या कोई छोटा, ये 5-6 होते हैं जिनसे रोज वास्ता पड़। उनको दिन में एक बार दिल से कहना है, क्या आप बहुत अच्छे हैं। क्या कहेंगे? हाँ, तो ये दिल से कहना है, और जो भी मिले ना दिल में, उसे भी उसकी बात सुन के कि रियली आप बहुत अच्छे हैं, आपकी बात बहुत अच्छी लगी। ठीक है, कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या कहें? भाइयों का आवाज नहीं निकल रहा। अच्छा, वेरी गुड। कहो, आसपास वाले को कहो एक बार, दृष्टि देते हुए, आप बहुत अच्छे हैं भाई जी, आप बहन जी बहुत अच्छे हैं, है ना? बहुत अच्छा, गुड, वेरी गुड।
वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये आज प्रतिज्ञा करके जाओ। लास्ट क्लास में आप देखो कहीं तो फटाफट मधुबन भी ना जल्दी से आएंगे, बस एक दिन में फट बाबा मिलन किया भाग जाएंगे, जाके लाल किले पे जैसे झंडा लहराना है। वो घर का मोह नहीं छूटता, रोज फोन पे 10 बार घर जरूर बात करेंगे। अरे उससे निकल के आए हो, इसमें भट्टी में आए हो, पूरा टाइम लास्ट तक जरूर टेंड करो, ताकि अच्छी तरह पूरा लाभ लेके तब भट्टी कहेंगे। हाँ, तो आप जो सब आज जो सभा बैठी है, लास्ट तक क्लास करने के लिए बैठे हुए हैं, तो आप सचमुच आप सब बहुत अच्छे हैं। अपने लिए ताली बजाओ। तो हमेशा मतलब ये एक लक्ष्य, जो ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम रोज दिन में जिनसे हमारा वास्ता पड़ता है उनको तो कम से कम एक बार, और जो भी मिलेंगे उनको हम ये जरूर कहेंगे दिल से रियलाइज करके कि आप बहुत अच्छे हैं। जो ये संकल्प करते हैं, दोनों हाथ ऊपर करो, ऊंचा करो, ऊंचा, प्रतिज्ञा करो करो करो। वेरी गुड। बाबा, एक वीडियो तो ये है, दूसरा बाबा भी ऊपर वीडियो ले रहा है। और जब आप किसी की गलानी निंदा करेंगे ना, बाबा दिखाएगा कि देखो तुमने कहा इंद्र सभा में प्रतिज्ञा की, और साक्षी भी हमें दिखाएगा साथ में। ठीक है, सब अपने लिए अब ताली बजाओ। बहुत अच्छा। अब जाते भाई लोग और बहनें अपने घर में जाएंगे, अपने घर के मेंबर्स को क्या कहेंगे? एक बात ध्यान रखना, दिल से रियलाइज करके कहना है। सुना भाइयों? ऐसे नहीं कि जाते युगल को सुन तू बहुत अच्छी है, फटाफट चाय ला, ऐसे नहीं। रियलाइज करके। और रटा रटाए की जरूरत नहीं, मतलब भाव वही हो कि मैं बस आपको बताना चाहता हूं कि आप ना सारा दिन कितना काम करती है और हमारा कितना ध्यान। रियली यू आर ए ग्रेट, इसका भी मतलब ये सचमुच आप एक बहुत महान है, बहुत ही अच्छे। तो किसी तरीके हमें दिल से दूसरे की प्रशंसा करनी, इससे संबंध में। और योग इतना अच्छा लगेगा। योग का तो सिस्टम ही इसलिए खराब हुआ है, कहीं ना कहीं हमारे संबंध जो है बिगड़े रहते हैं। दादी जानकी से एक बार पूछा था कि अगर हमारा किसी से संबंध बिगड़ा है और हम योग कर रहे हैं, पहले किस चीज को ध्यान दें? दादी ने कहा पहले संबंध अच्छा होगा ना, तो फिर जो है आपका योग भी अच्छा लगेगा। संबंध का ध्यान जरूर रखो। तो इससे वैसे भी आपके मन में कभी किसके लिए संकल्प चलता, कभी किसके। दुआ दो, जो दुआ लो बाबा कहते हैं, दुआएं दो दुआएं लो, क्या है? यही तो है। आप जब उनके लिए संकल्प चलते हैं ना, आप कहते रहो सचमुच ये बाबा की याद, बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छा बच्चा है, ये भी बहुत, कोई विघन भी डालता है ना, बहुत अच्छा है, मेरी लगन इसीलिए बढ़ रही है, कोई ना कोई होना चाहिए मेरे को टेस्ट करने वाला। तो बिल्कुल वो ना करें, उसको भी बहुत अच्छा, मेरा पेपर लिया ना तो मेरे नंबर, मेरे को मार्क्स तभी मिलेंगे कोई मेरा पेपर लेगा, नहीं तो कौन मार्क्स देगा। आप बहुत अच्छे, बहुत, दिन में देखो कितनी बार निकलता है। तो ये एक बेस्ट तरीका है, विशेषता दर्शन। नेक्स्ट है विलीन अवस्था। कितने हो गए? 6th नंबर है विलीन अवस्था। विलीन माना लवलीन। बाबा कहते बच्चे, कई बच्चों को योग में बहुत मेहनत लगती है, बहुत, क्या करूं, कहीं 10 साल पहले भी यही कंप्लेन करते थे मेरा योग नहीं लगता, 5 साल पहले भी यही कंप्लेन करते थे मेरा योग नहीं लगता, आज भी वो यही कंप्लेन करते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे मोहब्बत में मेहनत नहीं, अगर तुम लवलीन हो जाएं, बाबा के प्यार में लवलीन हो जाएं, तो वास्तव में फिर मेहनत नहीं लगेगी। योग नहीं लगता तो बाबा से प्यार की कमी है। उस प्यार को अधिक से अधिक पैदा करें। और वो कैसे होगा? जो बाबा के गुणों का चिंतन, बाबा के कर्तव्यों का विधेयी बन के उसका खूब चिंतन करें। कमाल है बाबा, छोटा सा ज्योति बिंदु,
800 करोड़ आत्माओं को पवित्र बना देता है, सारी सृष्टि के तत्वों को भी परिवर्तन कर। बाबा कमाल है आपकी, तो आप तो सचमुच ही कमाल हैं। इतनी बड़ी ताकत बाबा आपकी, सचमुच सर्वशक्तिवान है। ऐसे दिल से बाबा की महिमा करना, गुणगान गाते गाते इतना महिमा, लवलीन हो जाएंगे। लवलीन तब होंगे जब रूहानियत में टिक के बाबा के दिल से गुणगान गाएं। रोजाना 1 घंटा फिक्स करो, मैंने बाबा के खूब गुणगान गाने, खूब गुणगान, तो आपका योग कितना अच्छा लगेगा। बाबा से आप देखो, नहीं मन से निकल रहे, डेयरी पेन लेके बैठ जाओ, बाबा के गुण, बाबा के टाइटल एक 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 रियलाइज करते जाओ, लिखते जाओ, आप डूब जाएंगे बाबा के प्यार में। तो लवलीन अवस्था, विलीन अवस्था बहुत जरूरी है, उससे भी हम निरंतर योगी बन जाते हैं। जितना हम विलीन, बाबा के प्यार में लीन हो जाएंगे, उतना ही निरंतर योगी बनेंगे। नेक्स्ट है निरंतर योगी बनने के लिए, वो है विश्व कल्याणकारी स्थिति। जो बाबा के शब्द हैं, बाबा के महावाक्य हैं, जो सहयोगी है वही वास्तव में निरंतर योगी है। सहयोगी ही निरंतर योगी है। बाप के कार्य में जो सहयोगी है उसका योग जरूर लगेगा। या तो वो सेवा को अपनी समझ के चल रहा है, फिर तो नहीं लगेगा। आज क्या कहा था बाबा ने स्लोगन में? क्या कहा था? निश्चय बुद्धि और फलक से कहो क्या, मेरा बाबा, तो माया भाग जाएगी, माया समाप्त हो जाएगी ना। तो ये एक दिल से कहना बाबा को, है ना, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। दिन में हो सके तो जरूर दिल से रियलाइज करके, चाहे आप 21 बार लिखें, मेरा बाबा, बाबा आप मेरे हैं ना, मेरे हैं बाबा, कितने मीठे हैं, रियलाइज करो। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। रोज आप कोशिश करो। सब कॉन्शियस माइंड, बाबा कभी कभी बात करता है ना अभी भी मुरली में, सब कॉन्शियस माइंड, तो सब कॉन्शियस में चला जाए, रियलाइज करके लिखेंगे। लिखेंगे रोजाना 21 बार लिखो, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। ठीक है? और ऐड करना चाहते हो तो शुक्रिया बाबा। करेंगे? कौन कौन करेंगे? हाँ, आज रात को लिख के ही सोना, लेकिन रियलाइज हर बार लिखो, उसकी गहराई में जाओ। ये भी योग में चेंज हो जाएगा। अगर आपने वो 20-21 बार 1 घंटे में लिखा तो वो आपका योग ही है, बुद्धि कहीं और गई नहीं ना। परंतु एक आधार है, होना चाहिए निराधार। बैठो तब भी यही बस अंदर रियलाइज करते रहो, कैसे मेरा है बाबा, मेरा है मीठा बाबा। तो ये चीजें हमारे अंदर धीरे धीरे इन चीजों को, तो कौन सा पॉइंट बताया? विश्व कल्याण। तो बाबा की सेवा, बाबा का काम कर रहे हैं, हो नहीं सकता याद ना रहे। किसका कर रहा हूं? बाबा का कर रहा हूं। जो भी सेवाधारी आए ना, ड्यूटी लगी है ना, बाबा का काम, बाबा का काम। इतनी खुशी खुशी में जिन्होंने दौड़ के किया, तो योग भी निरंतर रहा, है ना। कई बार भारी हो जाते, अच्छा ये भी करना है, क्या क्या करूं, मैं एक तो आदमी हूं, ये करो ये करो ये करो, बताओ क्या क्या करूं, और कोई नजर नहीं आ रहा, उनको भी तो कहो, फिर तो भारी हो गए। अरे आप तो इससे भी 10 गुना 100 गुना करें, अगर आप निमित्त बन के बाबा, बाबा करा रहा है, अरे बाबा का काम, बाबा भाग्य बाबा मेरे को दे रहा है, मैं क्यों ना करूं। तो विश्व कल्याणकारी, ये एक बहुत जरूरी। नेक्स्ट है, फिर है विनम्रता। विनम्रता बहुत जरूरी है। योगी का सबसे बड़ा दुश्मन है अहंकार। योगी में अगर अहम भाव आया, अहंकार आया, तो वो निरंतर योगी नहीं बन सकता। इसलिए अहम भाव को त्यागना है। उसके लिए विनम्र, फलानी ही वृक्षा नमंती, फल वाले वृक्ष झुके होते हैं, गुणाने ही जना नमंती, सज्जन पुरुष भी झुके होते हैं। दुष्ट पुरुष और सूखा वृक्ष टूट जाएगा, झुकेगा। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए विनम्रता।
इसको जरूर, उसको धारण करने के लिए एक शब्द बाबा ने दिया, उसको दिन रात धारणा में ले आओ। वो क्या है? करण करावन हार। कौन सा शब्द? करण करावन हार। बाबा कर भी रहा है, बाबा करा रहा है, बाबा कर रहा है, बाबा करा रहा है, मैं तो केवल माध्यम हूं। जब भी कोई प्रशंसा करे ना, तो आप सोचो बाबा ने कराया, नाम हमारा कर देता है। बाबा ने कराया, नाम हमारा कर देता है ना। तो इसलिए हम तो केवल निमित्त माध्यम है। ये सदा बुद्धि में, निमित्त, निमित्त माना नथिंग, कर तो वो ही रहा है। गुप्त अपने सब कुछ करके अपने आप को छिपाया। तो जितना कर्म बाबा आप करा रहे हैं, कर्म योगी बनना चाहते हैं ना, कर्म में योग पूरा रहे, इस पॉइंट को बिल्कुल पक्का कर लें। करण करावन हार, बाबा करा रहे हैं, अब मेरे से बाबा ये करा रहे हैं, साथ बैठ के करा रहे हैं, बस काम भी कई गुना श्रेष्ठ होगा और निरंतर योगी बन जाएंगे। करके देखिए, बड़ा आनंद आएगा। फिर कर्म में बाबा नहीं भूल सकता, अक्सर करके कर्म में ही बाबा भूलता है। अगर जिसको सारा दिन कर्म में बाबा भूला रहता है ना, उसका कारण मैंपन, उसका कारण करण करावन हार भूला हुआ है, उसका कारण विनम्रता की कमी है। और उसको फिर सेवा भी करेगा तो सेवा का अभिमान आ जाएगा। बहुत फायदेमंद है ये पॉइंट, करण करावन हार, निमित्त। तो इसलिए एक ये सदा विनम्रता, विनम्रता बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है कौन सा? 8th पॉइंट है। 8th पॉइंट है फिर विजयी रतन। विजयी रतन मतलब योग में सबसे ज्यादा बाधा अपने ही संकल्पों की। योग में मेरा तो योग ही नहीं लगता, पता नहीं मैं तो क्या करूं। एक जगह बहन कमेंट्री करा रही थी, मैं आत्मा बुड़ के चली गई, अब बाबा के पास पहुंच गई, आहा बाबा की शक्तियां मिल रही हैं, कितना आनंद आ रहा है, कितना। पूरा 10 मिनट कमेंट्री करके फिर कहा, अब मैं आत्मा वापस आ रही हूं, अब मैं आत्मा अपने तन में प्रवेश कर गई हूं। तो एक भाई था, तो वो जैसे ही सफेद लाइट की, उसने कहा दीदी आप तो चक्कर लगा के वापस भी आ गई हो, और मैं इतना जोर लगाता रहा, निकल निकल आत्मा निकल, और निकली नहीं इस शरीर से। तो इस तरीके से समझो, हमें अपने ही नेगेटिव संकल्प, मैं कैसे निकलूं, मेरा तो योग ही नहीं लगता, ये तो निकल गई, मैं तो, मेरा तो योग ही नहीं लगता, ये नेगेटिव संकल्प ही बाधा बने हुए हैं। मैं विजयी रतन, मेरे जैसा, बाबा ने एक बार कहा था, अपने को भी सम्मान दो, मैं विजयी रतन, मैं हूं ही बाबा की योगिन बच्ची, मैं बाबा का योगी बच्चा हूं, मेरा योग नहीं लगेगा और किसका लगेगा, मेरा है ही योग। कहीं अपने को नेगेटिव, पता नहीं इसका तो प्यार बहुत है, जयंती दीदी का प्यार बहुत है, उसका बहुत प्यार है, उषा दीदी का, उसका, अरे मेरा पता नहीं क्यों नहीं है, अरे मेरा भी तो है। बिना प्यार के आप पवित्रता पालन किए, ब्रह्मचर्य पालन कर लिया, काम जीते, जगत जीत, काम को लात मार के एक तरफ कर दिया, बिना प्यार के। बाबा के प्रति प्यार है, तभी दिन रात आप भागे भागे आते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, दौड़े आते हैं, किसके प्यार के पीछे? योग होते हुए भी आप कहते हैं मेरा योग नहीं है, मेरा योग नहीं। एक बार कोई बाप दादा से मिल रहा था और बाबा से दृष्टि ले, ताकत ले, उसकी बजाय उसके प्यार में डूबे। वहां भी बाबा को क्या कहता है, बाबा बाबा मेरा योग नहीं लगता। बाबा ने कहा बच्चे कह रहे हो बाबा और कहते हो योग नहीं लगता, यही तो योग है। उस वक्त तो खो जाना चाहिए ना, कौन मिल रहा है। अभी सुनी ना 15 तारीख को मुरली, मैं आपको अपना बताऊं, शुरू से लेके आज 47 साल हो गए। अव्यक्त बाप दादा मिलन जब डायरेक्ट गुलजार दादी के तन में आते थे, उस वक्त भी और आज का डेट भी
मतलब इतना नशा होता है, मैं पूरा का पूरा मुरली लिखता हूँ और ये नशा के भगवान एक क्लासरूम में बैठा हूँ और भगवान पढ़ा रहे हैं और मैं लिख रहा हूँ। कितना सुंदर नज़ारा है, भगवान पढ़ा रहे हैं, मैं लिख रहा हूँ। तो इतना नशा छाया होता है। लेकिन आपको सच बताऊं, जब गुलजार दादी के तन में बाबा आते थे और प्रैक्टिकल में, आज भी मैं तो ऐसा ही मानता हूं, बिल्कुल प्रैक्टिकल में बाबा आते हैं, आज भी उतना ही नशा होता है, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं है उसमें। ये नहीं कि भाई अब तो वीडियो चल रही है, ना ना ना, उतना ही नशा, इतनी खुशी, इतना अंदर उमंग होता है, भगवान आ रहा है, भगवान आ रहा है, मजा, भगवान डायरेक्ट बैठ के मुझे सुना रहा है। तो ये क्यों फर्क क्यों पड़े? कहीं सोचते हैं तो वीडियो चल रही है, ना ना ना। इसलिए विजयी रतन, मैं कलप कलप का विजयी, है ना, मैं हूं ही बाबा की योगिन बच्ची, मेरा योग नहीं लगेगा किसका लगेगा? हाँ, तो इसलिए हमेशा इसको आप अपने आप को शुद्ध संकल्प, बाबा से मेरा सही कनेक्शन, बाबा से मेरा बहुत अच्छा, बाबा मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी बाबा के लिए बलिहार हूं, बाबा तेरे लिए तो जान, भले मैं कहीं निभा रही हूं किसी के साथ, कोई पति कोई बच्चे, वो आपकी आज्ञा के कारण, पर आज तू कहे मेरा जान भी कुर्बान करने को तैयार हूं, तो इसको कहते हैं निरंतर योगी। तो ऐसा निरंतर योगी बनना है। तो विजयी रतन, फिर नेक्स्ट है फिर योग के लिए विक्रम विनाशक स्थिति, विक्रम और व्यर्थ पर विजय। योगी का सबसे बड़ा दुश्मन, कोई ना कोई अगर विक्रम अगर किया, गुस्सा किया, कुछ देर के लिए योग कट हो जाएगा, जब तक कि बाबा से बैठ के माफी नहीं मांगेंगे उसका प्रभाव दूर नहीं होगा। तो विक्रम विनाशक स्थिति, विक्रम से तो कांपना चाहिए, जिसको निरंतर योगी बनना है ना। अगर मेरे से पाप हो गया तो फिर योग नहीं लगेगा, फिर योग नहीं लगेगा, ताला बंद हो जाएगा। इसलिए पाप कर्म जरा नहीं करना। वो एक गीत नहीं बना हुआ, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, फूल ना बन सको तो कांटे बनकर मत रहना। इसलिए हमें पाप जरा नहीं करना। पुण्य का खाता चलो कम भी कर रहे हो, पाप नहीं करना, क्योंकि उसका 100 गुना दंड है। और मोटे पाप भी, सूक्ष्म पाप भी बड़ा ध्यान में रखो। कहीं भी मन में किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, कोई चीज पर चिंतन, निंदा, हाँ, ये जरा भी नहीं आनी चाहिए। कुछ दिन पहले बाबा ने कितना मुरली में ग्लानि करते हैं, ये करते हैं, कितना बच्चे एक दूसरे की बुद्धि खराब करते हैं, तो ये कभी नहीं करना। तो विक्रम विनाशक स्थिति ही निरंतर योगी बनाएगी। लास्ट है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, वो है वर्षे की स्मृति। शिव, अक्सर 3 चीजें सब पूछते, शिव बाबा याद है, पहले पहले बहुत ड्रामा याद है, फिर लिखा होता था सेंटर वर्षा याद है। तो वर्षा जो है ना, कभी कभी बाबा कहते हैं कि बच्चे, वो बाप जो तुम्हें 21 जन्मों की बादशाही देता है, तुम्हें शर्म नहीं आती? कहते हो तुम उसे भूल जाते हो, इतनी बड़ी प्राप्ति कराता है, लज्जा नहीं आती? कहते बाबा मैं कैसे याद करूं, इतना कोई पूरे कल्प में नहीं मिलेगा जो तुम्हें 2500 वर्ष का राजबाग और इतने बड़ी सोने की दुनिया, हीरो की दुनिया, राजाओं का राजा, विश्व का मालिक बना रहा है। ऐसे बाप पे तो बच्चे कुर्बान हो जाना चाहिए। वो कैसे भूल जाता है तुम्हें? और जो दुख देते हैं देहधारी, उनको तुम याद करते हो। तो वर्षे की स्मृति बहुत जरूरी है। तो वो भी जितना वर्षे की स्मृति, और कौन दे रहा है, इतना कौन दे रहा है, वो जितना याद करेंगे उससे भी निरंतर योगी बन जाएंगे। तो ये थी 10 युक्तियां। इसकी खूब गहराई में जाना, मैं तो टाइम लिमिट के कारण ज्यादा विस्तार ना करके एक एक का आपको संक्षिप्त में सुनाया, लेकिन आप इस एक एक की गहराई में रोज एक का प्रयोग करके देखो, और इनमें से कोई एक भी अगर आप पकड़ के दिन रात लग गए तो आप निरंतर योगी बन जाएंगे। मुझे उम्मीद है आप ऐसे निरंतर योगी बने, और साथ साथ ये भी एक दृढ़ संकल्प करके जाएं कि कम से कम ज़्यादा नहीं तो 3 घंटा रोजाना
हम स्पेशल बैठ के भी योग करेंगे, घंटा अमृत वेला करेंगे, घंटा नुमा शाम करेंगे, जिसको जैसा सहज हो। सुबह कोई 2 घंटा कर सकता है, कोई दिन में आधा आधा घंटा बैठे 2 टाइम में, लेकिन 3 घंटा तो स्पेशल कैसे भी टाइम निकालना है 24 घंटे में। बाकी टाइम सेवा में भी दो, अपना लौकिक कार्य व्यवहार भी करो। ठीक है, पसंद है? करेंगे 3 घंटा? हाथ खड़ा करो जो कहते करेंगे 3 घंटा मिनिमम। कांग्रेचुलेशन, थैंक यू। आपका जीवन निरंतर योगी बने। ओम शांति। अभी 1 घंटा योग है, अच्छी तरह से योग करना।